Hello students and all the viewers. Today we are discussing the fifth mock test for the entry test of University of Sindh. इस mock test में हम चार sections को डिस्कस करेंगे. पहला है इंग्लिश, सेकंड इज जनरल नॉलेज, थर्ड इज जनरल साइंस एंड फोर्थ वन इज सिंपल मैथमेटिक्स. तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सर इंग्लिश का पोर्शन भी ऐड कर दें. तो इस मॉक टेस्ट में मैंने इंग्लिश का पोर्शन भी ऐड किया है. इंग्लिश के पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने सिनोनिम्स को ऐड किया है. एंटोनिम्स को मैं नेक्स्ट जो भी मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि आपके पास इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं 30. ठीक है, आपके 5 सिनोनिम्स के, 5 एंटोनिम्स के, 5 करेक्ट स्पेलिंग और 5 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 5 आपके एक्टिव पैसिव के आते हैं और 5 आपके आते हैं प्रीपोजिशन के. नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगी इंशाल्लाह उसमें मैं प्रोपोजिशन और एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा. इस मॉक टेस्ट में हम इंग्लिश के पोर्शन में सिंपल मैथमेटिक्स और सिनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव को डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेरी ये एडवाइस है, पहले जाके मेरी जो मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दी है पहले जाके वो वीडियो देख लें, ताकि आप इजीली सिंपल मैथमेटिक्स को आसानी तरीके से समझ सकें. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की जो मॉक टेस्ट है उसका जो पहला पोर्शन है वो है इंग्लिश का. इंग्लिश में जो आपसे पहला पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स. आपने क्या करना है, करेक्ट सिनोनिम्स को चूज करना है. तो सर्टेन का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, डाउटफुल, डिसएग्री, श्योर या स्ट्रेंजर. सर्टेन का जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो आपका होगा श्योर. करेक्ट मीन्स जिस काम में आपको पक हो, तो वो श्योर मीन्स भी पक्की होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल का सिनोनिम्स क्या है, नेचुरल, ऑथेंटिक, मैन मेड या रियल. आर्टिफिशियल का सिनोनिम्स क्या होता है, मैन मेड. मैन मेड एंड आर्टिफिशियल दोनों की मीनिंग सेम ही होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड जो आपका वर्ड है वो है ओकर. ओकर का सिनोनिम्स क्या होगा, टेक, डन, परफॉर्म या हैपन. ओकर का जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो है हैपन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ वन है डॉर्फ. डॉर्फ का सिनोनिम्स क्या है, एनिमल, ड्वेल, शॉर्ट या स्मॉल. तो डॉर्फ का मतलब होता है कोई छोटी चीज़ हो. तो शॉर्ट भी हम इसी मीनिंग की वजह से यूज़ करते हैं, शॉर्ट. तो डॉर्फ का जो सिनोनिम्स होगा करेक्ट वो होगा शॉर्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो है चूज द करेक्ट स्पेलिंग. अब आपने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है. एब नॉर्मल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन ए ये आपके पास, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. एब नॉर्मल की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ABNORMAL. योर करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अक्यूमुलेट. अक्यूमुलेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ए ऑप्शन ये है आपके पास, ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन और ये आपका डी ऑप्शन. अक्यूमुलेट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ACCUMULATE. योर करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अक्यूमुलेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, ACCUMULATE. ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड जो है वो है बिगिनिंग. बिगिनिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास बिगिनिंग की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन ये आपके पास, ये बी, ये सी और ये डी. करेक्ट स्पेलिंग जो बिगिनिंग की है वो होती है बी, BEGINNING. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिगिनिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है पोर्शन वो कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. इसको कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूँ ताकि आप इजीली डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रख लें, ही सेड टू मी. ही सेड टू मी, इसमें ये जो सेड है, सेड को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब. ठीक है, तो इस सेड को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब. अब ये जो पोर्शन होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात याद रख लें, जब भी आपके पास रिपोर्टेड स्पीच यानी जो भी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, जब भी ये पोर्शन आपके पास प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसमें होगा ये रिपोर्टेड स्पीच, तो आपने क्या करेंगे, आप सिंपल इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद अगर यहाँ पे आपके पास इस पोर्शन यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट होगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थी. और उसके बाद एक बात याद रख लें, ये जो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, इसे आप कैसे चेंज करेंगे. सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखते हैं. ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. उसने मुझे कहा मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ. ठीक है, तो अगर मैं इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँ, अपने लफ्ज़ों में बयान करूंगा तो कैसा होगा, उसने मुझे कहा कि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में बिल्कुल ईजी है, इतनी कोई मुश्किल से नहीं है, कोई हार्ड एंड ट्रिक इसकी कोई भी नहीं है. तो सबसे पहले एक कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर इसकी ट्रिक होती है SON. अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो ये मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ. तो इस ट्रिक को समझें. सबसे पहले एक बात याद रखें, जब भी आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, इन्वर्टेड कामास के बीच अगर आपका फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई एंड वी. तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके फर्स्ट पर्सन होंगे तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा आप रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच उसके आप सब्जेक्ट से
सब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया है तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास सेकंड पर्सन यूज़ किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? दे यू दे, ये आपके पास सेकंड पर्सन होते हैं। अगर सेकंड पर्सन यूज़ किए गए हैं तो आप उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक आप रिपोर्टेड वर्ब के सेकंड पर्सन को कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपके पास थर्ड पर्सन यूज़ किया गया है तो थर्ड पर्सन आपके कौन से होते हैं? ही एंड शी एंड इट, तो ये आपके पास क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। तो आप क्या करेंगे? थर्ड पर्सन को कभी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपके पास। फर्स्ट पर्सन को हमेशा आप उसके सब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे, सेकंड पर्सन को आप उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे, और थर्ड पर्सन को आप कभी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को यूज़ करके हम देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, आपका पहला जो क्वेश्चन है, ही सेड टू मी यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे कहा मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। तो जब आप इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इन्वर्टेड कामास को हटा के आप क्या लगाएंगे? दैट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग स्पीच को ऐसे ही रहने दें, ही सेड टू मी दैट, रिपोर्ट या इन्वर्टेड कामास को हटा के आप क्या लगाएंगे? दैट, ही सेड टू मी दैट। अब देखें यू क्या है आपके पास? मैंने आपको अभी बताया यू आपका होता है सेकंड पर्सन, तो आप सेकंड पर्सन को उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी मतलब आप आई यूज करेंगे। ठीक है, तो यू की जगह आप क्या यूज करेंगे? आई, मतलब उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। ही सेड टू मी दैट आई। अब देखें ये प्रेजेंट का जुमला है ना, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट का होगा रिपोर्टिंग स्पीच में तो आप उसे पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब आप इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही सेड टू मी दैट आई वाज माई को किस में कन्वर्ट करेंगे? आई वाज हिज। ठीक है, आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो आप इजीली डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आसानी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल सी बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन है, शी सेड टू हिम आई ब्रोक माई पेंसिल टुडे। तो आप रिपोर्टिंग स्पीच वैसे ही रहने दें, शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, इन्वर्टेड कामा को हटा के आप क्या लगाएंगे? दैट, शी सेड टू हिम दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे, शी सेड टू हिम दैट शी। अब देखें ये कौन सा जुमला है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आपसे कैसे किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो शी हैड ब्रोकन, क्योंकि ब्रोक का जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है, थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। शी सेड टू हिम दैट शी हैड ब्रोकन। अब देखिए माई को किस में कन्वर्ट करेंगे? हर में। शी सेड टू हिम दैट शी हैड ब्रोकन हर पेंसिल टुडे। अब टुडे को किस में कन्वर्ट करेंगे? दैट डे में। ठीक है, तो टुडे को आप दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसे इजीली डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शी सेड टू हिम दैट शी हैड ब्रोकन हर पेंसिल दैट डे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू देम आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई सेड टू देम आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, इन्वर्टेड कामास को हटा दें, देट, आई सेड टू देम देट। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट भी कौन है? आई, तो आई को आई रहने दें, देट आई। अब ये प्रेजेंट का जुमला, इसे पास्ट में कर दें, आई वाज यूर। अब देखें यूर सेकंड पर्सन है तो उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो आई वाज दियर बेस्ट फ्रेंड। तो इजीली आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो सेकंड है कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अब देखें, दे बाय ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो जब ये आपका प्रेजेंट का जुमला होगा तो आप उसे जब कन्वर्ट करेंगे तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स आप इज एम आर यूज़ करेंगे। तो आप देखें सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर्स, फ्लावर्स। अब देखिए फ्लावर्स की जगह अगर इस तो मैं नहीं लगाऊंगा, फ्लावर्स की जगह मैं क्या लगाऊंगा? आर। फ्लावर्स आर हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये बात पॉइंट आउट कर लें कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाय को किसमें कन्वर्ट करेंगे? बॉट, बाय को ऐड कर देंगे आप। फ्लावर्स आर बॉट बाय, दे को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? देम में। तो ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अकरम विल सिंग अ सॉन्ग। अब ये देखें प्रेजेंट का जुमला है, तो प्रेजेंट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ सॉन्ग। देखें अकरम विल सिंग अ सॉन्ग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे अकरम अ सॉन्ग इज बीइंग। जब भी कंटिन्यूस का टेंस होगा तो आप उसे बीइंग को ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉन्ग इज बीइंग संग,
क्योंकि सिंग उसका फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर सेंग, फिर संग, मतलब थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय अकरम। ठीक है, तो आप इसे इजीली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओपन द डोर। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। तो जब भी आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस होगी तो आप उसे जब एक पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लेट का इजाफा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, लेट, लेट द लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपन। तो ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे तो आपसे लेट से स्टार्ट करेंगे। जैसे होगा ना शट द डोर, तो लेट द डोर बी शटेड। तो आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में आपका पहला क्वेश्चन है, कैलाश वैली इज सिचुएटेड इन। तो कैलाश वैली कहाँ पर है, सवात, चित्राल, गिलगित या कोयटा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज चित्राल। तो ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदरलैंड वाटरफॉल इज इन। सुदरलैंड वाटरफॉल कहाँ पर मौजूद है, इंग्लैंड, यूएसए, न्यूजीलैंड या फ्रांस। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज न्यूजीलैंड। सुदरलैंड वाटरफॉल न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की या नेपाल। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज नेपाल। तो लैंड लॉक्ड कंट्री आपका कौन सा है, नेपाल। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड कंट्री में अगर अफगानिस्तान का ऑप्शन होता तो अफगानिस्तान भी आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल सिटी क्या है, सिडनी, कैनबेरा, इस्तांबुल, मेलबोर्न। तो सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया का ही एक सिटी है, कैनबेरा भी, और इस्तांबुल तुर्की का है। इस्तांबुल इज द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की। और मेलबोर्न तो ये तो ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। मेलबोर्न इज द क्रिकेट ग्राउंड। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मेलबोर्न जो भी इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, ये सबसे आप कह सकते हैं कि ये बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही प्रेजेंट है। सो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल सिटी है वो होता है कैनबेरा। ठीक है सो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस में पहला क्वेश्चन है, Na2CO3 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ। Na2CO3 किसका केमिकल फार्मूला है, शुगर का, वाशिंग सोडा, अलम या ग्लूकोज। सो करेक्ट ऑप्शन इज वाशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट भी हम इसे कहते हैं। वाशिंग सोडा इज आल्सो कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट गैस इन अवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितना परसेंट है नाइट्रोजन का, 71%। ठीक है, तो आपके पास 71% नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में। तो सो योर करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट्स ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, मीथेन या ऑल ऑफ दीज। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो सीएफसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट होता है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन एसेंशियल है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या लिम्फ। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग जब भी आपको कोई जख्म वगैरह होता है तो ब्लड बहना शुरू करता है, तो उस ब्लड को कुछ टाइम के बाद वो ब्लड जम जाता है। तो ब्लड जो जमता है वो किसकी वजह से जमता है, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है सर, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है सिंपल मैथमेटिक्स का। तो सिंपल मैथमेटिक्स में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, इफ अ सूट इज सेल्स फॉर 4,800 आफ्टर 25% डिस्काउंट, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो बताओ सूट की ओरिजिनल प्राइस क्या थी। तो सबसे पहले आप देखें, अगर मैं इस 25% को इस रकम पे लगाऊंगा तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा, डिस्काउंट रकम मिलेगी। तो वो आपकी क्या मिलेगी, डिस्काउंट रकम। तो डिस्काउंट रकम जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो आपकी ओरिजिनल प्राइस निकल आएगी। तो आप देखें कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखें क्या करेंगे, 25% इसे 4,800 पे लगाएं। तो कैसे लगाएंगे, 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो में कैंसिल हो गए। तो 25 को अगर 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो तो आपका ऑप्शन आंसर आएगा 1200। तो ये आपकी क्या है, डिस्काउंट प्राइस है। ये आपकी डिस्काउंट प्राइस है। सो इस डिस्काउंट प्राइस को आप क्या करेंगे, इस ओरिजिनल इस रकम में से ऐड कर देंगे। तो जब आप 4,800 में 1200 को ऐड कर देंगे, सो योर करेक्ट आंसर इज 6,000। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी 6,000। सो ये जो आपकी 1200 प्राइस थी ये आपकी डिस्काउंट प्राइस है। सो डिस्काउंट प्राइस उसमें ऐड कर देंगे तो आपकी ओरिजिनल प्राइस निकल आएगी। ठीक है सो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ p प्लस 2q इज इक्वल टू 14 एंड 3 प्लस q इज इक्वल टू 12 देन p इज इक्वल टू। अब देखें जब भी आपके पास ये दोनों दो लीनियर इक्वेशंस हो तो आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिखूं। इक्वेशन है आपके पास p प्लस 2q इज इक्वल टू 14 एंड सेकंड इज 3p प्लस q इज इक्वल टू 12। तो आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखें
सबसे पहले क्या करना है, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो p को रहने दें, आपने q को कैंसिल करना है। तो आप देखें ऊपर है 2q, नीचे है q सिर्फ। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो q के दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो आप इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें ऊपर वाली इक्वेशन सेम ही रहने दें, p प्लस 2q इज इक्वल टू 14। अब नीचे वाली से 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24। जब आप इस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये q में कैंसिल हो जाएगा, p पॉजिटिव और ये -6p नेगेटिव। तो आपका आंसर आ जाएगा -5p इज इक्वल टू 14 माइनस 24। आपका आंसर आ जाएगा -10। सो इस माइनस साइन में कैंसिल हो जाएगी। p की वैल्यू चाहिए हमें, तो 10 5 डिवाइड हो जाएगा। सो p की जो आपका आंसर आ जाएगा, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 2। तो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास ऑप्शन है 3 4 6 2। सो योर ऑप्शन करेक्ट इज 2। अब सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसकी हायर डिग्री 3 हो। तो हमेशा मैंने पिछली मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था, जितनी इक्वेशंस की डिग्री होती है उसके रूट्स उसकी डिग्री के मुताबिक आते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी हायर डिग्री 2 होती है तो उसके 2 रूट्स निकलते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है उसकी हायर डिग्री 1 होती है तो उसका एक रूट निकलता है। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी हायर डिग्री 3 होती है तो उसके रूट्स भी कितने निकलेंगे, 3 रूट्स निकलेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है इन अ क्लास देयर आर 200। ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लास देयर आर 250 स्टूडेंट्स इफ देयर आर 40% बॉयज 40% बॉयज आर बॉयज लिखा हुआ है, सॉरी 40% आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स। तो बता उस क्लास में कितनी गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर 40% उस क्लास में बॉयज़ हैं तो आपके पास गर्ल्स कितनी होंगी, 60%। क्योंकि 40% अगर बॉयज़ हैं तो लाजमी बात है कि 60% गर्ल्स होंगे। तो जब आप 60% इस पे लगाएंगे, 250 पे लगाएंगे, तो आपकी वो जो आपका नंबर्स मिलेंगे वो आपकी गर्ल्स के नंबर्स मिलेंगे। तो अब देखें 60% किस पे लगाएंगे, ऑफ 250 के 60% निकालेंगे तो आपकी क्या निकल आएंगी, गर्ल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 60% निकालें, 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 250। तो 0 में कैंसिल कर दें। ठीक है। तो अब से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अगर ये 0 इस 0 में कैंसिल करें तभी ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है स्टूडेंट, अगर 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 150। तो सो आपके पास उस क्लास में गर्ल्स कितनी होंगी, वो आपकी गर्ल्स होंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उस क्लास में गर्ल्स कितनी होंगी, 150। सो अगर 150 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ भी आप निकाल सकते हैं। 40% बॉयज़ हैं तो 40% आप निकालें, 40% ऑफ 250। इस पर 40% निकालेंगे तो 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 250। 0 में कैंसिल कर दें, एक 0 इसमें कैंसिल कर दें। तो अगर 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। सो 100 बॉयज़ हैं। सो अब देखें दोनों को ऐड कर दें, 100 प्लस 150। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 250। सो उस क्लास में स्टूडेंट्स भी कितने थे, 250। तो 250 आपका करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, 150। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज के ऊपर मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, सो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।